नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन को लेकर। साथ ही 69,000 छात्रों के लिए अच्छी खबर है, नोटिस यहाँ पे एक जारी हो चुका है जिससे आपको पता चलेगा सीटों की संख्या के बारे में। साथ ही अगर बात करें थर्ड काउंसलिंग को लेकर, और साथ ही अगर बात करें 31,36,590 छात्रों के लिए बड़ी आवश्यक सूचना है, सुन करके जाइएगा। दूसरी तरफ बीटीसी फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर ही बात करेंगे, तो बन बाय बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से रहती है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में शेयर किया करें, जिससे कि और भी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है कि नई शिक्षक भर्ती का इंतजार प्रदेश में किया जा रहा है। ऐसे में हाल ही में एक विज्ञापन जारी हुआ टीजीटी पीजीटी को लेकर, लेकिन ऐसे में विज्ञापन निरस्त हो गया। जानकारी ये दी गई कि आपका जो विज्ञापन है 15 तारीख के बाद में कभी भी आ जाएगा। उसके अंदर जीव विज्ञान पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद में एक जानकारी ये निकली कि इस महीने के अंत तक आप सभी के सामने विज्ञापन आ जाएगा। महीने का अंत भी आ गया, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से फैसला लिया गया और लगातार हमारी तरफ से अभ्यर्थियों की जो आवाज है वो भी उठाई जाती है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दिया गया इन लोगों के साथ में, जिससे कि कहीं ना कहीं इस मुहिम में जुड़ पाए। क्योंकि चयन बोर्ड की तरफ से आप सभी को याद होना चाहिए, जब भी कोई भर्ती निकाली जाती है तो पंचवर्षीय योजना करके निकलती है कि भाई ये तो हम 5 साल में पूरा करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं तो 2011 का उठा करके देख लो, आज तक पूरी नहीं हुई है। उठा करके देखो 2016 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब जो 2020 में विज्ञापन निकाला था उसको निरस्त कर दिया है। कब आएगा इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि चयन बोर्ड की तरफ से समय समय पर तमाम जानकारियां दी गई हैं जो कि पूरी नहीं हुई है। चाहे पुराने रिजल्ट के बारे में रही हो, इंटरव्यू के बारे में हो, परीक्षा करवाने के लिए हो, 2011 की परीक्षा या फिर जैसा कि 2016 की परीक्षा के बारे में जानकारी है। उसी क्रम में नए विज्ञापन के बारे में तारीखें दी गई, आश्वासन दिए गए, लेकिन जब समय पर पूरा नहीं होता है तो अभ्यर्थी यहाँ आक्रोशित हो जाते हैं। उसी क्रम में कल प्रदर्शन करने के लिए, घेराव को सफल बनाने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ताकत है वो झोंकी गई है। जानकारी दी जाएगी जैसा कि आप सभी के सामने कि 4 साल के अंतराल के बाद भी एक विज्ञापन सही तरीके से जारी नहीं कर पाए। लंबित मामलों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मामले क्लियर नहीं हो पाए हैं। उसी क्रम में चयन बोर्ड पर कल प्रतियोगी छात्र आंदोलन करने वाले हैं। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि पदों की संख्या पहले 40,000 देखने के लिए मिली थी, अध्याचन आ गए थे, उसमें लगभग 60% की कटौती कर दी गई और लेट लतीफ़ी की जा रही है। उसके बाद में विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है, और विज्ञापन जारी हुआ तो मामला अभी भी लटका हुआ है। फिर उसके बाद में विज्ञापन निरस्त हो गया और भी तमाम मांगे देखने के लिए मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि जो नया विज्ञापन जारी किया जाए उसके अंदर तटस्थ शिक्षकों के पद जोड़ लिए जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट शब्दों में जो ऑर्डर है वो दिया गया है। तटस्थ शिक्षकों के जितने भी प्रदेश के अंदर पद हैं उन सभी पदों को ध्यान में रखते हुए एक अलग से रिक्रूटमेंट निकाली जाए। उन सभी पदों को फ्रेश रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जाए, जिसमें तटस्थ शिक्षक भी शामिल होंगे। लेकिन ऐसे में पहले अध्याचन 40,000 थे, बाद में 12,000 निकाले, तटस्थ शिक्षक भी शामिल हो गए, लेकिन उनके पद शामिल नहीं किए जा रहे हैं। और भी तमाम चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कल मांगे रखी जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को जोड़िए, जिससे कि और भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचें। लेकिन ऐसे में दूसरी तरफ आप सभी को बताएं कि विज्ञापन कब आएगा, इसके बारे में जानकारी यही है कि अगले हफ्ते तक आने की संभावना, लेकिन ये अगला हफ्ता कब तक हो पाएगा इसको लेकर अगर आपको जानकारी लेनी है तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर चयन बोर्ड पर अवश्य पहुँच जाइएगा। तो ऐसे में ये तो बात हुई थी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देना चाहूँगा, जहाँ पे देखने के लिए मिली कि बीटीसी के ट्रेनिंग के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर नीचे आप सभी के सामने जानकारी दी गई है। एक पत्र लिखा गया है जिसके क्रम में जानकारी है कि 15 दिसंबर 2020 को अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें बीटीसी की ट्रेनिंग के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों के अंदर सहायक अध्यापक पद पर जो नियुक्ति है वो देखने के लिए मिली है। उसी क्रम में यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो आदेश है वो जारी किया गया है। इस प्रकार के कई मामले आप सभी को देखने के लिए मिले हैं, जिसमें ये मामला देखने के लिए मिला है कि बीटीसी के फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाद में पास हुए हैं, या फिर तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। उसी क्रम में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आवश्यक नोटिस है वो जारी किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर उनका कहना है कि जो अध्यापक यहाँ चयनित हुए हैं उन सभी के विरुद्ध 10 दिवस के अंदर जो वांछनीय कार्रवाई पूर्ण करते हुए अपना यहाँ पर स्पष्ट आख्या
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जारी किया गया है। उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर जो यहाँ पर फर्जी तरीके से नियुक्ति हुई है उनको यहाँ से हटाया जाएगा। आगामी समय के अंदर आपको बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन ये तो बात रहती है बीटीसी के फर्जी प्रमाण पत्रों के बारे में जिनको यहाँ पर नियुक्तियाँ दी गई हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें शेष सीटों को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम कहीं न कहीं दावे देखने के लिए मिलते हैं कि इतनी सीटें खाली हैं, उतनी सीटें खाली हैं। मैंने कई बार आप सभी को कहा था कि शासन प्रशासन की तरफ से जैसे ही यहाँ पे जो चीज़ें स्पष्ट होंगी उसके बाद में सारा डाटा लिया जाएगा। डाटा लेने के बाद में आप सभी के सामने सीटों की संख्या जारी कर दी जाएगी। तो ऐसे में पहले तो वो अभ्यर्थी देखें जो थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिनके मन में हमेशा संशय है कि आगामी समय के अंदर थर्ड चयन सूची आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर शासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी को याद होगा इससे पहले भी एक इस प्रकार का नोटिस जारी हुआ था जिसके अंदर सिर्फ डाटा मांगा गया था कि भाई डाटा दे दीजिए किस प्रकार यहाँ पे कितने अभ्यर्थी की त्रुटियाँ हुई हैं, सारी जानकारी ली गई थी। तो उसी क्रम में क्रम संख्या देनी है, मंडल का नाम देना है, जनपद का नाम देना है, स्वीकृत कितने पद थे आपके यहाँ पे ये बताइए। साथ ही उसके साथ में एक 5वें नंबर पर पॉइंट है, आप सभी देखेंगे अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या, मतलब कि 31,277, साथ ही 36,590 की अनंतिम। एक बार अखबार के अंदर अंतिम लिखा हुआ था, मैंने कहा अनंतिम है, तो अभ्यर्थी कहे थे कि सर यहाँ तो अंतिम लिखा है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से हमेशा अनंतिम का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोनों सूची अनंतिम नहीं है, इसके बाद में जो आएगी वो भी अनंतिम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे में काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी कितने हुए थे? 31,000 में, साथ ही 36,000 में। दूसरी तरफ डाटा ये भी मांगा गया कि काउंसलिंग के अंदर कितने प्रेजेंट नहीं हो पाए, दोनों के अंदर 31,000 साथ ही 36,000 के अंदर। विसंगतियों के कारण कितने नियुक्ति पत्र रोके गए? 31 या 36,000 के अंदर। अब ऐसे में कितनों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं? 31 या 36,000 के अंदर। अब शेष पदों की संख्या बतानी है जो कि दोनों की मिलाकर के निकलेगी। मतलब ये हो जाता है कि अभी तक शासन प्रशासन के पास में किसी प्रकार का कोई भी डाटा नहीं निकला है, कितनी सीटें खाली रह गई। लेकिन यहाँ से अच्छी खबर निकल करके आ जाती है उन सभी थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए कि आगामी समय के अंदर जल्द आप सभी के सामने सीटों की संख्या आने वाली है और अनंतिम चयन सूची लिखा है। तो आगामी समय में जल्दी आप सभी के सामने जो थर्ड चयन सूची है वो भी यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। बस थोड़ा सा और पेशेंस आप सभी को रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि जनवरी के दूसरे हफ्ता के अंदर आप सभी का यहाँ से जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे बस इतना सा है कि 36,590 को विद्यालय आवंटन कब होने वाले हैं। तो ऐसे में इसको लेकर जानकारी लेने का जो प्रयास है, जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को बताया भी है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर विद्यालय आवंटन होने की संभावना बन रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रथम सप्ताह के अंदर विद्यालय आवंटन कर दिए जाएंगे। विद्यालय आवंटित होने के बाद में भी सीटों की संख्या बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, इससे आगे भी निकल सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा और भी पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है। लेकिन ये सत्य है कि अब आप लोगों के लिए यहाँ से जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। शासन प्रशासन को लगातार आप लोगों की तरफ से दबाव बनाया गया है, ज्ञापन सौंपे गए थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो ऐसे में डाटा आने वाला है, जल्दी आप सभी के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। 3 से 4 दिन लग सकते हैं इस डाटा को आने में और सारी जानकारी जैसी निकलती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी कि सीटों की संख्या कितनी बची है और जो सेफ गुणांक है वो भी हम आप सभी को बता ही देंगे। तो ऐसे में ये तो खुशखबरी हो जाती है उन सभी की जो थर्ड मेरिट लिस्ट का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, जल्द आप सभी के सामने आएगी भी, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। साथ ही अगर बात करें 31 या 36,000 के लिए आवश्यक नोटिस जारी हुआ है जो कि आप सभी के सामने 28 दिसंबर 2020 का देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई है मोहल्ला पाठशाला आयोजित कराए जाने के संबंध में। मतलब यह है कि इससे पहले जितने शिक्षक बने हैं उन सभी के लिए तो है ही है, लेकिन हाल ही में जो 31,000 साथ ही 37,000 के अंदर चयनित हुए हैं उनके लिए और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से विद्यालय बंद पड़े हुए हैं। विद्यालय बंद हो जाने की वजह से बहुत सारे लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे में लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है, कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा निशांतगंज लखनऊ द्वारा दिए गए सुझाव के क्रम में जनपद के समस्त विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा मोहल्ला पाठशाला का आयोजन किया जाना है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विकास खंड में कार्यरत अध्यापकों द्वारा मोहल्ला पाठशाला का आयोजन कराए जाने, साथ ही मोहल्ला पाठशाला का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुपालन में होना चाहिए। विद्यालयों के
में शिक्षकों द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें अधिकतम बच्चों की संख्या लगभग 10 होगी। प्रतिदिन विद्यालय के आधे अध्यापकों द्वारा निकटवर्ती गांव मोहल्ला पाठशाला का जो आयोजन है वो किया जाएगा। मतलब ये है कि आप सभी को घर घर जाकर अभ्यर्थियों को जो होमवर्क है वो देना पड़ेगा। तमाम जानकारियाँ आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, तो ऐसे में बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लीजिए, क्योंकि अब आप सभी के सामने जो कार्य है वो आ चुका है। क्योंकि कोविड की वजह से जब तक विद्यालय बंद है, तो ऐसे में मोहल्ला पाठशाला आयोजित कराए जाने के संबंध में जो आदेश है वो जारी हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। बाकी की जो भी गाइडलाइन होगी आप सभी को वहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे आप सभी को विद्यालय मिले या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे कार्यभार आपने ग्रहण किया है, जो भी अपडेट होगी आप सभी को वहाँ से देखने के लिए मिल ही जाएगी। बाकी और भी कोई अपडेट निकलती तो ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।